अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कहानी के पिछले हिस्से में हम यहाँ तक पहुँचे थे कि अस्मा अपनी खौफज़दा बेटी नूर को कमरे में सुला कर आती है। आइए कहानी के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। दरवाज़े पर दस्तक हुई। अस्मा ने दरवाज़ा खोला तो उसके अब्बा सब्जियों और फलों से लदे हुए अंदर दाखिल हुए। अस्मा ने इनके हाथ से शापर लेकर मेज़ पर रख दिए और अपने अब्बा से कहा, आप मुंह हाथ धो लें, मैं खाना निकाल लाती हूँ। खाना खाने बैठते हुए उसके अब्बा कहते हैं, अस्मा नूर को भी बुला लाओ, वो भी मेरे साथ बैठकर खाना खा ले। अस्मा कहती है, अब्बा उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे क्या हुआ मेरी धी रानी को? सुबह तो अच्छी भली छोड़ कर गया था। अब्बा इसके सर में दर्द है, अस्मा जवाब देती है। वो अपने बाप से कुछ और कहने से गुरेज करती है क्योंकि वो जानती थी कि वो सारा दिन मेहनत मजदूरी करके थका हारा घर लौटा है। कुछ और बताने पर वो परेशान रहेगा। अगले दिन स्कूल से छुट्टी के बाद महानूर की सहेलियां इससे कहती हैं, आज हम तुम्हारे घर खेलने आएंगी और गुड़िया और गुड्डे की भी शादी करेंगे। ठीक है, आ जाना, महानूर कहती है। घर दाखिल होकर महानूर नाना नानी और माँ को सलाम करती है। महानूर टेबल पर बैग रख कर बैठ जाती है। अस्मा कमरे में आकर बड़े प्यार से अपनी बेटी से कहती है, महानूर बेटा, कपड़े बदल लो और मुँह हाथ धो कर आओ। मैंने तुम्हारी पसंद का आलू गोश्त बनाया है, खाना खा लो। खाना खाते हुए महानूर अपनी माँ को बताती है कि आज उसकी सहेलियां उसके घर खेलने आएंगी और वो गुड़िया और गुड्डे की भी शादी करेंगी। मेरी गुड़िया और गुड्डा कहाँ हैं? वो माँ से सवाल करती है। अस्मा प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, अच्छा खाना तो खा लो, फिर स्टोर से जाकर अपनी गुड़िया और गुड्डा भी निकाल लाना। असर के वक्त उसकी दोस्तें भी घर आ गईं और वो सब दोस्तें मिलकर खेलने में मगन हो गईं। अस्मा बच्चियों को खेलता देख कर कहती है, देखो तुम लोग घर में ही खेलना, मैं साथ वाले घर से होकर आती हूँ। और नूर, तुम्हारी नानी पिछले सहन में लहाव सिलाई कर रही है और नाना भी वहीं होंगे, मैं अभी आ जाऊँगी। वो ये कहकर साथ वाले घर चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद उसकी दोस्तों को उनके घर से बुलाने आ जाते हैं। नूर भी अपना होमवर्क करने की नीयत से उठती है। गुड़िया और गुड्डे को स्टोर में रखने के लिए जाती है। अचानक स्टोर का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। महानूर ज़ोर लगाकर दरवाज़े को खोलने की कोशिश करती है। इसे यूँ लगता है जैसे दरवाज़े को बाहर से किसी ने पकड़ रखा है। वो परेशान होते हुए कहती है, कौन है? छोड़ो दरवाज़ा, मैंने बाहर आना है। स्टोर के अंधेरे के बायस उसे ज़्यादा डर लगता है। वो फिर ज़ोर लगाकर दरवाज़ा खोलती है तो दरवाज़ा खुल जाता है। वो डर कर भागती हुई पिछले सहन की तरफ जाती है। सांबा नाम का एक जिन्नात के ऐसे कबीले में पैदा हुआ जहाँ 3000 साल की उम्र से पहले कोई जिन शादी नहीं करता था। वो शहंशाह जिन्नात का लाडला पोता था। इसे एक चुड़ैल पसंद आ गई। इसने उससे शादी कर ली, जिसके नतीजे में इसे पुराने बरगद की कैद मिली। एक दिन शाह जिन्नात अपने ग़ुलाम जिन्नों के साथ इससे मिलने के लिए आता है। उसे अपने पोते की हालत पर बहुत तकलीफ़ होती है। वो इससे कहता है, सुनो सांबा, मैं पहली और आखिरी बार तुम्हारे पास आया हूँ, इसके बाद नहीं आऊँगा क्योंकि ये हमारे दस्तूर के ख़िलाफ़ होगा। मैं तुम्हें यहाँ से निकलने का एक ऐसा मंत्र बताऊँगा जिसे तुम्हें 200 साल तक करना होगा और 7 छोटी बच्चियों की बलि भी देनी होगी। मैं अपना एक ग़ुलाम तुम्हारे पास छोड़ जाऊंगा, वो तुम्हारी इसमें मदद करेगा और याद रखना वो बच्चियां तुम्हारे पास खुद ब खुद आएँ। ज़बरदस्ती उनको उठा कर नहीं लाना, बल्कि प्यार से बहला फुसला कर लाना है। और ये भी याद रखना, इस तमाम अमल में अगर ज़रा सी भी कोताही हुई तो ये ज़ाया हो जाएगा। इसके बाद शाह जिन्नात अपने एक ग़ुलाम को इसके पास छोड़कर चले जाते हैं। सांबा अपने मंत्र की मुद्दत पूरी होने के बाद दुनिया में तो निकल कर घूम फिर सकता था,
मगर अंतलोक की खबर तक न पहुंच सकता था। उसने अपने गुलाम के साथ मिलकर 6 लड़कियों की बड़ी एहतियात से बलि भी दे दी। अब इसकी तपस्या का आखिरी साल और आखिरी बलि थी। उसने अपने गुलाम से कहा, बहुत एहतियात से, हमें ये वक्त ज़ाया नहीं करना, और कोई ऊंच नीच हो गई तो हमारी सारी तपस्या ज़ाया जाएगी। इसलिए वो बहुत एहतियात से काम लेने लगे। महानूर पिछले सहन में जब नाना नानी के पास आती है तो वो डरी सहमी पसीने में शराबोर नवासी को देखकर बहुत परेशान होते हैं। अरे क्या हुआ मेरी धी रानी को? इसका नाना इसका चेहरा साफ करते हुए इसे सीने से लगा लेता है। इतने में अस्मा भी आ जाती है। होमवर्क कर लिया नूर तुमने? वो नूर से पूछती है। नहीं माँ, मेरी सहेलियाँ तो जल्द ही अपने घर चली गई थी। मैं गुड़िया को स्टोर में रखने गई तो दरवाज़ा अचानक खुद ब खुद ही बंद हो गया। स्टोर में बहुत अंधेरा था। मैं बहुत डर गई थी। मैंने बहुत ज़ोर लगा कर दरवाज़ा खोला मगर वो नहीं खुल रहा था। बहुत मुश्किल से खुला। मुझे ऐसे लगा जैसे उसे बाहर से किसी ने पकड़ रखा है। वो माँ को अपनी सारी बात बताती है। अस्मा अपनी बेटी की बातें सुनकर दिल ही दिल में बहुत परेशान होती है मगर ज़ाहिर नहीं करती। उसके गाल थपथपा कर अपने अम्मा अब्बा से कहती है, देखिए ना अम्मा अब्बा, मेरी बेटी कितनी डरपोक है। ज़रा सी बात पर डर गई। नूर की नानी बोली, हाँ दरवाज़ा काफ़ी पुराना है इसलिए ज़ोर लगाना पड़ा होगा और अंधेरे के बायस खौफज़दा होकर इसे ऐसा महसूस हुआ होगा। नूर के नाना इसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं बेटी, मैं इसे जल्द ही ठीक कर दूंगा। आइंदा वो ऐसे नहीं बंद होगा और स्टोर की लाइट भी ठीक कर दूंगा। और अस्मा से कहते हैं, अस्मा जाओ इसके लिए पानी लेकर आओ। आज